पुस्तक जीवन को धन्य बनाने का महानतम अवसर। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का प्रवचन। ऑडियो 3। हमने 6,000 रुपये में चरण पीठ बनाने की एक योजना दी है। उसमें 4 चीज़ें हैं। इसमें कार्यकर्ता निवास नितांत आवश्यक है। मंदिर बनाकर ताला लगा देंगे तो काम कैसे चलेगा? इसलिए एक कार्यकर्ता निवास अवश्य बनाना होगा। दूसरा, एक हाल बना दिया जाए जिसमें हवन सत्संग के कार्य के साथ साथ रात्रि को कथा गोष्ठी योग शिविर प्रशिक्षण भी चल सके। उसी में देव मंदिर भी होना चाहिए, क्योंकि देवता नहीं होंगे तो श्रद्धा कहाँ से जुड़ेगी। ये सभी चीज़ें 6,000 रुपये में शामिल हैं। आपको अगर गायत्री माता की मूर्ति लेनी है तो 1,000 रुपये का खर्च अतिरिक्त हो जाएगा। उस परिस्थिति में 7,000 रुपये खर्च होगा। आप बड़ी मूर्ति नहीं लगा सकते तो छोटी लगा दें। इसमें एक पुस्तकालय भी शामिल है। इस प्रकार 6,000 रुपये का त्याग आप सभी को मिलजुल कर करना चाहिए। इसके अलावा जहाँ बड़ी शक्तिपीठें बन रही हैं वहाँ भी आपको सहयोग देना चाहिए। उनके बन जाने के बाद वहाँ से कार्यकर्ता आपको मिलेंगे, वहाँ से सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। आप सभी उन्हें सहयोग करें ताकि वे जल्दी बन जाएं और मिशन का उद्देश्य पूरा हो सके। हमारी गुजरात में 500-600 शाखाएं हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम 240 शक्तिपीठें वहाँ अवश्य बने। 6,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। इतना खर्च करके आप इसे बना डालिए। हम आपका ब्याज सहित रुपया वापस कर देंगे। हमने जो कुछ भी समाज को दिया है उससे अधिक पा लिया है। प्राचीन काल में भी जिन लोगों ने जो कुछ दिया उससे ज़्यादा पाया था। आप यकीन रखें, आप भी जितना लगाएंगे उससे अधिक पाएंगे। आप ज़्यादा देने के लिए पात्रता साबित कीजिए। आप दे नहीं पाएंगे तो हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? आप कृपण बने रहें तो हम क्या करेंगे? आपको महत्वपूर्ण श्रेय किस प्रकार दे पाएंगे? आप आगे बढ़िए और इस चरण पीठ के कार्य को पूरा कीजिए। आपके क्षेत्र में जहाँ कहीं भी शक्तिपीठें बन रही हैं उन्हें पूरा कराने का प्रयास कीजिए। तीसरी बात यह है कि मात्र इतने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको जनशक्ति को भी जगाना होगा। इसके बिना युग परिवर्तन की भूमिका संभव नहीं होगी। आदमी की भी इसमें नितांत आवश्यकता है। आपने मशीन तो बना दी, परंतु कारीगर न हो तो मशीन चलेगी कैसे? हमारे मिशन के साथ जनशक्ति की भी आवश्यकता है। इतने बड़े समाज की मांग केवल शांति गुण से कहाँ पूरी हो सकती है? आप लोगों में से हर आदमी से प्रार्थना है कि आपके अंदर जो चांडाल एवं बनिया छिपा हुआ है उसे निकालिए। चांडाल आपको अच्छे काम करने नहीं देता है, वह हमेशा आपको बुरे काम करने की ही प्रेरणा देता है। आपके भीतर बनिया भी छिपा है जो आपको कंजूस बनाकर रखता है। एक दमड़ी भी समाज के लिए, लोक मंगल के लिए सही ढंग से खर्च करने की प्रेरणा भी नहीं देता है। इसी के साथ यह बात भी सत्य है कि आपके भीतर ब्राह्मण एवं संत भी छिपा है। उसे भी देखने का जागृत एवं निंदा करने का प्रयास करें। उसे भी देखने का जागृत एवं जिंदा करने का प्रयास करें। ब्राह्मण एवं संत को आगे आना चाहिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आप में से जो 50 साल के हो गए हैं या जिनकी घरेलू जिम्मेदारी पूरी हो गई है अथवा कम है, उन्हें संत ब्राह्मण के काम के लिए आगे आना चाहिए। आपके लिए गुजारे का है तो आप हाय हाय क्यों करते हैं? आपके बच्चे जब कमाने लग गए हैं तो क्यों आप घर में बैठकर मर रहे हैं? आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। आपको परिव्राजक के रूप में बादलों की तरह घर से बाहर निकलना चाहिए तथा समाज के लोगों को नया प्रकाश, नई प्रेरणा, नई रोशनी देनी चाहिए। गायत्री परिवार के हर व्यक्ति से हमारा अनुरोध है कि जितने व्यक्ति अपने घर की व्यवस्था करके जितना समय समाज सेवा के लिए निकाल सकते हों, वे युग सृजन की भूमिका निभाने के लिए आगे आएं। संत की प्रवृत्ति को आप जगाइए तथा अपने समय का एक अंश लगाकर समाज के लोगों को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। उन्हें जीवन जीने की कला सिखाएं। अगर संत की प्रवृत्ति आप में जाग जाए तो जो आप अपने परिवार बाल बच्चों के लिए खर्च कर रहे हैं उसका एक अंश समाज के लिए अवश्य खर्च करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। संत अगर मुर्दा पड़ा रहे, संत अगर सोता रहे तो हम क्या कर पाएंगे? आप में संत की प्रवृत्ति जागनी ही चाहिए। आपके भीतर एक और भी चीज़ है जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कौन है?
जो किफ़ायत सारी जीवन जीता हो। अगर आप ब्राह्मण हैं तो हम आपके खर्चे की व्यवस्था कर सकते। आप आगे आएं और भगवान का कार्य करें। पिछले जमाने में लोग ब्राह्मणों को दक्षिणा देते थे। इसका मतलब यह था कि उनके खर्चों का भार उठाते थे। हमने भी अपने परिजनों से दक्षिणा मांगी है, घर घर में ज्ञान घट स्थापित किए हैं और लोगों से कहा है कि आप इसमें 10 पैसे नित्य डालिए, हमें दक्षिणा दीजिए। समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए इसकी आवश्यकता है। लोगों ने हमारी बात मानी और ज्ञान घटों की संख्या बढ़ रही है। आप इसमें कंजूसी मत कीजिए, नियमित रूप से इसमें 10 पैसे डालिए। इससे हम युग परिवर्तन की सारी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। साथ ही साथ हम ब्राह्मणों को भी जीवित करेंगे और उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हम अपने देश समाज के लोगों को ऊंचा उठाएंगे। मित्रों, ब्राह्मण किसे कहते हैं? यह कोई जाति नहीं, वरन मानव समुदाय का वह वर्ग है जो अपने लिए ही नहीं, देश, समाज और संस्कृति के लिए जीता है, जो पेट भरने और तन ढकने के लिए 2 कपड़े की व्यवस्था जुटा लेने के पश्चात बाकी बचे समय में समाज का काम करता है। यही ब्राह्मण की वास्तविक पहचान है। जो इस आदर्श एवं सिद्धांत पर चल रहे हैं वे सारे के सारे लोग ब्राह्मण हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आगामी दिनों प्रज्ञावतार का जो कार्य विस्तार होने वाला है, उस काम की जिम्मेदारी केवल ब्राह्मण तथा संत ही पूरा कर सकते हैं। अतः आपको इन 2 वर्गों में आकर खड़ा हो जाना चाहिए तथा प्रज्ञावतार के सहयोगी बनकर उनके कार्य को पूरा करना चाहिए। अगर आप अपने खर्च में कटौती करके तथा समय में से कुछ बचत करके इस ब्राह्मण एवं संत परंपरा को जीवित कर सकें तो आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करेंगी। अगर आपको इस युग की समस्याओं के समाधान करने के लिए खर्चे में कुछ कमी आती है तो हम आपको सहयोग करेंगे, परंतु एक बात मालूम रहे कि हम आपके लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अगर आप समय निकाल सकते हैं तो समय निकालने का प्रयास करें। हमें समयदानियों की नितांत आवश्यकता है। आप आगे आएं तथा प्रज्ञावतार के कामों को पूरा करें। आपसे जहां कहीं भी संत ब्राह्मण जिंदा हों, आप में से जहां कहीं भी संत ब्राह्मण जिंदा हों, वे आगे आवें और महाकाल के साथी सहचर बनकर लोक मंगल का काम करें। संत पूरा समय देते हैं और ब्राह्मण कुछ समय देते हैं। आपको इन दोनों में से जो अच्छा लगता हो उस उत्तरदायित्व को पूरा करें। आपको इस समय 3 काम अवश्य पूरे करने चाहिए। पहला, युग संधि महापुरुषण आपको करना ही चाहिए। दूसरा, किसी न किसी प्रकार हर गांव में एक चरणपीठ ग्राम तीर्थ जिसकी लागत लगभग 6,000 रुपये है अवश्य बनाना चाहिए। तीसरा, आपको संत या ब्राह्मण दोनों में से किसी न किसी परंपरा को अपनाना चाहिए। आप इसे अवश्य करें जो आपके लिए संभव दिखलाई पड़ता है। इसके लिए साथ ही आप औरों से भी कराइए। अगर आप इन तीनों कामों को कर सकते हैं तो हमें विश्वास है कि आप प्रज्ञावतार के कामों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे सच्चे साथी सहचर बनकर, महाकाल के सच्चे साथी सहचर बनकर अगर इतना कर पाए तो जो इस समय की मांग है वह पूरी हो सकेगी। हमें विश्वास है कि आप इसे पूरा कर सकेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति।